जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, आपका हर एक दिन का जो चुनाव है वही आपका परिणाम उस दिन के लिए रहेगा। आज का जो आपका परिणाम है वो आपका कल का जो चुनाव था, और जो आपका कल का जो परिणाम रहेगा वो आज का चुनाव रहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में क्या चुने। तो उसके अगर हम जवाब दें, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि आपके सामने जीवन और मृत्यु है, आशीष और श्राप है, और यीशु ने खुद ये कहा कि जीवन को चुन ले। तो अगर हम आपसे ये कहें कि आपका जो कल का जो परिणाम है अगर वो सही, वो अच्छी तरह खुशीमय में रहे, तो आपको परमेश्वर का वचन को चुनाव करना है और उसके सीख को जानना है, सच्चाई को जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। तो हमारा जो जब उसके चुनाव करेंगे और उसके वचनों में हम चलेंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, तो हमारा जो कल का जो परिणाम रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। हमने जो कल चुन लिया है, उसका परिणाम जो हमें मिला है, हम उसके विषय में कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम बदली किस प्रकार से करेंगे जब हम आज चुनाव करेंगे। आपने चुनाव किया कि परमेश्वर का वचन आप सुने और उसके सुनकर उसका जो ज्ञान है वो प्राप्त करें। यह आपका चुनाव है, ताकि जब कल अगर शैतान आपको बहकावे में लेकर आएगा या शैतान आपके विरोध में आएगा, शैतान आपको कुछ झूठ बातें करेगा, तो आप परमेश्वर के वचन में होकर ये कह सकते हो कि ये गलत है, इसे मुझे नहीं प्राप्त करना है। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं, जिसे हमने पिछले सप्ताह देखा था कि शैतान ने यीशु मसीह को जो वो क्या कहते हैं, उसे परीक्षा में लेकर आए। अगर वहां पर कह सकते हैं कि यीशु मसीह अगर सच्चाई को नहीं जानते तो वो कहता कि हाँ, ये संसार का जो सारा जो अधिकार तुझ पर दिया गया है, मुझे पाना है और मैं दंडवत करूंगा और मुझे मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ये जानता था, सच्चाई या था या जिस कार्य के लिए वो आया था, कि मैं पाप का दाम भरूंगा। क्योंकि शैतान जो है वो झूठा है। आज वो लोगों को भरमाता है कि वो दिखलाता है, जो संसार का जो महिमा उसे दिखलाता है और उसे वो अपने भस्म में कर उस पर अधिकार लेकर और उसके जबरदस्ती अपना अधिकार जमा कर गलत काम को कराता है। तो हमें गलत काम को नहीं करना है प्यारे लोग, और हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, लेकिन ताकि हम सच्चाई को जान सके और शैतान को यीशु के नाम से भगा सके। तो हम देखते थे कि जो मृत्यु के विषय में जब शैतान ने अधिकार को लिया, तो ये जो मृत्यु का जो आत्मिक मृत्यु का जो स्वभाव था वो शैतान का स्वभाव था। और फिर आज हम देखेंगे कि जब हम ये जान जाएंगे कि क्या हुआ शुरुआत में, तब फिर हम ये जान सकेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा है। तो पादरी साहब, अगर हम देखते हैं आज का जो दो तरह का जो दो गुना जो मृत्यु है, उसके विषय में आज हम देखेंगे। सही है पादरी। जैसे हम पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, जब हम इसे खोलते हैं जी, तो हमें ये बात जो जरूरी जानना चाहिए कि बाइबल में जो दो शब्द हैं और वे शब्द क्या हैं? जीवन और मृत्यु। तो दोनों का चुनाव किस पर है? मनुष्य पर। सिर्फ जो हम अपने जुबान से कहते हैं। तो जैसे लिखा है, हम आगे भी बढ़ते हैं, तो उन दो शब्दों की समझ के बिना हम परमेश्वर और मनुष्य के लिए उसके प्रतिकार्यम जो बाइबल की एक सुगंध जानकारी है वे नहीं रख सकते। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि एक मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो उसका रिश्ता है वो क्या है। क्या वो जीवन है या मृत्यु है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। सही है। और वह प्रभावित मृत्यु जो शुरुआत से आया था, उसके समय अगर हम प्रवेश कर गए हैं, वह आत्मिक मृत्यु थी। एडम को उसकी जो उसका जो पसंद, उसका चुनाव था, वो उसे मिला। उसी तरह से हमारा भी चुनाव है, क्या हम मृत्यु चाहते हैं या जीवन चाहते हैं, जो बाइबल में एक सही रूप से लिखा है और बहुत ही सरल है। तो जैसे हम और आगे देखें कि
उत्पत्ति के किताब जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष की ओर और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी लगाया था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने कितने ही सरल रूप से आदम को ये आज्ञा दी थी। उसी तरह से पादरी अगर हम देखें तो परमेश्वर ने आज हमें भी एक आज्ञा दी। सही है कि तुम क्या अपने जीवन में चाहते हो, मृत्यु या जीवन। तो हमें चुनाव करना है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं, जो परमेश्वर का वचन है उस पर, या हम जो देखते हैं उस पर। तो चुनाव हमें करना है, आज हमें चुनाव। उसी प्रकार से आदम को भी चुनाव करना था वहां पर कि अगर वो फल को खा लेता तो उसका मृत्यु अवश्य था। और उसी प्रकार से हुआ क्योंकि उसने चुनाव को किया कि वो फल को खाए। और हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि आज हम देखेंगे कि जो 2 गुना मृत्यु है, वो 2 गुना मृत्यु, पहला जो धरती पर जो मृत्यु आया था वो था जो मनुष्य का जो आत्मिक रूप से मृत्यु हुआ। जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था, आत्मिक दौर से मृत्यु का मतलब परमेश्वर से अलग और शैतान से जुड़ जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मिक रूप से जब मृत्यु आया पादरी साहब, आत्मिक मृत्यु ने शरीर को भी मृत्यु में लेकर आया, क्योंकि वो मृत्यु उसके शरीर में भी उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ। जो कुछ समय तक वो जीवित रहा शरीर में, शरीर उसका जीवित रहा, लेकिन पहला मनुष्य को अगर देखें तो आदम तो 930 बरस जीवित रहा, लेकिन सदा दिन के लिए नहीं था। परमेश्वर ने बनाया था सदा दिन के लिए, लेकिन सदा दिन के लिए नहीं। उसका जो आत्मा जो उसका जो शरीर था वो मृत्यु में आया। क्यों आया? क्योंकि जो वो मनुष्य का आत्मा मृत्यु पर आया। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का पहला जन्म हुआ, जिसका जो परमेश्वर ने उसे दिया पहला जन्म, लेकिन दूसरा जन्म हुआ जब उसने शैतान के बातों में आकर वो फल को खाया, और वो जन्म मृत्यु का जन्म था, आत्मिक रूप से मृत्यु का जन्म था। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम कह दें कि यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि वो मृत्यु प्राप्त करे, मनुष्य का जो मृत्यु वो प्राप्त करे। मनुष्य का जन्म था कि वो सदा दिन के लिए जीवित रहे, लेकिन उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि हम जैसे अगर हम जेनेसिस के किताब में अगर हम देखते हैं 2:17 में, पादरी है वहां पर पढ़ सकते हैं। पर भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाए, यानी कि वहां डबल मौत के बारे में बतावे ना, जिस दिन तू खाएगा अवश्य, श्योरली यू विल डाई ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मरने में तू मर जाएगा, मरने में तू मर जाएगा। लेकिन ये हमें दर्शाता है कि ये जो पहला, जैसे मैंने कहा, पहला जो आया था वो आत्मिक मृत्यु था, और उसके बाद में फिर उसका शारीरिक जो मृत्यु हुआ, जो उसके बाद में जो शरीर कुछ रोज तक नहीं रह सकता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें दिखलाता है, जो ये मृत्यु हर एक मनुष्य तक पहुंचा। रोमन्स 5:12 अगर पढ़े पादरी, और फिर 17 से लेकर 19 तक पढ़े। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। फिर हम देखते हैं 17 और से लेकर 19 तक पादरी। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही आनंद जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन
के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। और फिर अगर आप 5:15 पढ़े, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं पादरी साहब, जब हम इसे पढ़ते हैं, मृत्यु आया, लेकिन मृत्यु जब आया परमेश्वर ने की ये हमें एक हौसला को देता है कि मृत्यु तो आ गया, लेकिन मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आया, यानी कि आदम के द्वारा, उसके आज्ञाकारी के द्वारा। लेकिन फिर हम जब पढ़ते हैं 17 और 19 ले पढ़ते हैं, 15 को भी पढ़ते हैं जब रोमन्स के किताब में, तो यहाँ बतलाता है कि एक और व्यक्ति के द्वारा उसके विश्वास या उसने जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हुए उसके द्वारा जीवन है। यानी कि पाप आया, लेकिन पाप को जो समाधान था या उसके जो उससे बचाने के लिए वो भी परमेश्वर ने योजना को बनाया। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मनुष्य का जो मृत्यु के विषय में कहते हैं वो 2 भाग में था। वो पहला था कि आत्मिक रूप से मरे, फिर दूसरा भाग था कि वो शारीरिक रूप से वो मरता है। लेकिन ये भी मैंने कहा था कि जब मनुष्य ने उसका जो दूसरा जन्म भी हुआ था ना, क्योंकि जब वो आत्मा में था वो जीवित रहने के थे, लेकिन उसका दूसरा जन्म हुआ, वो जन्म मृत्यु में हुआ। लेकिन हम ये खुशहाली के बात बतलाते हैं कि हम फिर से जन्म ले सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। और जब मैं कहता हूं कि मैं फिर से जन्म ले सकता हूं, मैं यहाँ पर बहुत क्लियर होना चाहता हूं। मनुष्य एक बार शरीर में जन्म लेता है, एक बार उसके आत्मा मृत्यु रूप से जन्म लिया इसी शरीर में। ये नहीं है कि जब मैं कहता हूं कि तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, आपको अपने माँ के गर्भ में जाकर फिर बच्चे के नाई जन्म लेना, नहीं। हमारा जो आत्मिक मृत्यु हुआ इसी शरीर में, हमारा जो आत्मिक फिर से जीवित होना है इसी शरीर में। इसीलिए जो पूर्ण जन्म है, जो लोग कहते हैं कि हमें फिर से जन्म लेना है या मर जाएंगे फिर उसके आत्मा के विषय में प्रार्थना करना है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे लोग कुछ ऐसे कहते हैं जो बीता हुआ कल है उसी में जाते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक, लेकिन हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, जो बीता हुआ कल था वो कल था, लेकिन आज हमारे लिए एक नया जीवन है, क्योंकि हमें हर रोज हमारा परमेश्वर जो सांस है वो हमें देता है जीने के लिए। क्योंकि हम यही जैसे हमने अभी कुछ ही क्षण पहले कहा था कि चुनाव किसका है? हमारा है। हम किस तरह जीते, हम क्या चाहते हैं, जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? चुनाव हमें करना है। सही है। तो चुनाव हम कैसे करेंगे जब हमारे पास पवित्र शास्त्र का वचन जो हर एक शब्द उसमें है उसे हम मानेंगे और चलेंगे, तो हम जानते हैं कि हम जो चुनाव कर रहे हैं उसका सही रास्ता है। तो हम देखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, लेकिन दूसरा मनुष्य के द्वारा जीवन आया। और पहला मनुष्य था आदम, दूसरा मनुष्य था प्रभु यीशु मसीह। फिर हम देखते हैं कि जो मृत्यु का जो स्वभाव किस प्रकार का है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मृत्यु का जो स्वभाव है वो आत्मिक मौत जो हमारे हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो आया शैतान की ओर से। लेकिन परमेश्वर की ओर से आता है आत्मिक जीवन, या जीवन आता है जो परमेश्वर की ओर से है। अगर हम शैतान के विषय में बातें करते हैं पादरी, तो ये भी हमें जानना जरूरी है कि पहले शैतान होने से पहले उसका नाम लूसीफा था, और वो परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में था, उसके बगल ही में खड़ा था, उसके साथ में था। लेकिन जब वो शैतान जब परमेश्वर के विरोध में आया, तो उसका जो नहीं चाहता, शैतान का जो नहीं चाहता, वो पूरे तौर से बदल गया। और हर एक समय हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो प्रेम का है, वो उसका स्वभाव जो है वो खुशहाली का है, उसका जो स्वभाव है विश्वास का है। परमेश्वर का स्वभाव जो है वो एक दूसरे के मदद करने के लिए, दया करने के लिए, अनुग्रह का स्वभाव है। लेकिन जो शैतानिक स्वभाव है वो रहता है एक दूसरे को जलन करना,
हर एक समय हमें दुख में रहना, हर एक समय हम क्या कहते हैं कि अविश्वास को लेकर आना, हम हर एक समय किसी को अगर देखते हैं जहां हमें दया दिखलाना है वहां हम दया नहीं दिखलाते हैं, अनुग्रह को नहीं दिखलाते हैं। तो ये भी हमें जानना है कि अगर ये सब चीज हमारे जीवन में है तो ये स्वभाव किसकी ओर से है, किसकी ओर से आता है, तो हमें जानना ये है पादरी साहब। सही है पादरी, क्योंकि हम मानते हैं कि दुनिया में ऐसी आत्मिक शक्तियां काम कर रही हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रेम और घृणा, खुशी और दुख, विश्वास और संदेह, अच्छाई और बुराई, और भी ऐसे कई चीज़ें जो मनुष्य के बीच में आज भी हैं। और ये परस्पर विरोधी शक्ति ही की एक श्रेष्ठ से नहीं हो सकती। जीवन में जो कुछ भी पवित्र, अच्छा और सुंदर है वह सब परमेश्वर से निकलता है। शैतान से निकलने वाली आध्यात्मिक जो एक बहुत ही विशेष चीज़ है वो सिर्फ वो मृत्यु है, और वो हमें सब बुराई की ओर ही ले जाती है। तो हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें एक बहुत बहुमूल्य जो ये जीवन है दिया है, और ये जो सृष्टि उसने रचा है, जब उसने एक मनुष्य की रचना की तो उसने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी। लेकिन जो शैतान ने जब ये सब देखा तो उसे उसका जो मन है वो फिसलने लगा कि क्यों ना मैं इस तरह राज कर सकूं। उसी तरह से शैतान चाहता था उस वक्त वो आदम से किस तरह उसने बहकाया। तो हमें हर एक समय, हम जैसे हर वक्त कहते हैं कि हमें अपने आप में दृढ़ रहना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम शैतान के स्वभाव में चलते हैं पादरी, जैसे आदम ने शैतान के बात सुना, उसका पूरा जो आत्मिक रूप था वो पूरे तौर से बदल गया, उसका मन बदल गया, उसका जो दूसरा जन्म हो गया, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि दो, जैसे कहते हैं कि एक कारा पानी और एक जो फ्रेश होता है ना, जो अच्छा पानी है, वो एक सोता से नहीं निकल सकता है। इसी प्रकार से जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते थे उसमें परमेश्वर की स्वभाव था। लेकिन जिस समय उसने शैतान की आज्ञा को पालन किया या उसके बातों को सुनकर, उसके बहकावे में आकर उसके बात को सुनकर जो किया, वो उसका जो पूरा जो स्वभाव था वो बदल गया था। उसका हम ये कह सकते हैं कि पूरे तौर से एक नया जन्म हुआ था। इसीलिए जब मनुष्य यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमारा जो स्वभाव है वो धर्मशास्त्र के वचन से बदलना बहुत जरूरी है। बहुत अवश्य है पादरी साहब कि जो जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो जो हुआ बीता हुआ होगा वो था। तो जो बीता हुआ कल है, यीशु के नाम से हमें उसको जहाँ है वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर हम बीते हुए कल पर चलेंगे तो उसी तरह है जो कहा क्या हुआ था कि दो नाव पर चलेंगे तो क्या होगा, बहुत आफत होगा, क्योंकि आप पानी में डूब जाओगे ना, डूब जाओगे पानी में। वरना आपको बचना है, अगर पौड़ने नहीं जानते हो तो पानी में गिरोगे तो डूब जाओगे। तो हमें दो स्वभाव से नहीं जीना। मसीह के लोग मसीह के स्वभाव से, शैतान के लोग शैतान के स्वभाव से। क्योंकि शैतान के जो लोग है वो उसके ही तरह चले गए, क्योंकि उसका बाप बन गया था, जो स्टेप फादर हम कह सकते हैं ना, तो उसका जो बाप बन गया था। लेकिन उसके तरह ही हम लोग जब परमेश्वर को नहीं अपनाते तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसका जो बेटा या बेटी है। लेकिन अगर आप पढ़े रीड पादरी साहब 1 जॉन 3:3-12, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। फिर जॉन 5:20, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, आनंद जीवन उसका है। 1 जॉन 3:14 और 15। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। इफिशियंस 2 और 1 से लेकर 5 तक अगर पादरी आप पढ़ दें।
और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Amen. Hebrews 2:14 पादरी। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे से ढाले गए थे, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। Amen. लास्ट ला फिर से पढ़ दो पादरी, बिकॉज यहाँ हम लोग का समाधान मिलता है। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, जैसे पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए अपना राज्य किया। हम ये कह सकते कि मृत्यु राज किया, मृत्यु का राज था। वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह मरकर हमारे लिए आया, हमें अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए अपने राज्य में किया। जिस प्रकार से हमने देखा मृत्यु के विषय में या मनुष्य का जो पाप का जो परिणाम था उसके विषय में हम देखा कि उसके द्वारा मृत्यु आया, लेकिन हम ये भी खुशहाली मना सकते हैं कि एक यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन आया, यानी कि एक समय था, आज भी मृत्यु राज करता है लोगों पर, लेकिन जो चुनाव करता है यीशु मसीह को अपनाने के लिए, उसके लिए जीवन राज करेगा या यीशु मसीह उनके लिए राज करेगा। तो जैसे हम अंत पे आ गए हैं और आज का जो हमारा विषय था, हम कुछ रोजों से बातें कर रहे थे कि जो मनुष्य का जो देशद्रोह था या राजद्रोह था और उसका परिणाम के विषय में हम बातें कर सकते हैं। तो हम अगर छोटा कर दे तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जो राजद्रोह था वो परमेश्वर के विरोध, उसके वचन के विरोध में आना था, और उसका जो परिणाम था वो मृत्यु था। मृत्यु आया आत्मिक तौर से, मृत्यु आया शारीरिक रूप से, लेकिन हम लोग फिर बाद में देखेंगे, जो स्टडी में आगे बढ़ेंगे, कि यीशु मसीह का कुछ हम लोग पढ़ा है कि यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। तो अगर मनुष्य यीशु मसीह को अपनाते अपने जीवन में तो वो जीवन प्राप्त करेंगे। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा है, जाना है कि क्यों हमें यीशु मसीह को अपनाना है। आप अपने परिवार में जाकर ये बतला सकते हैं कि क्यों यीशु मसीह को हमें अपनाना है और क्यों मृत्यु आया। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आपको, आपके प्रेम के लिए, आपके जो ज्ञान का आत्मा देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपका जो दया मनुष्य के प्रति, आपका जो अनुग्रह मनुष्य के प्रति, जो यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उस मृत्यु से हमें बचा सके। धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, आपके लोगों के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके बढ़ंती के लिए, आपके लोगों के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके बचावट के लिए, हर एक दुख तकलीफ से बचावट के लिए, आपके लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने
मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.